आपका स्वागत है सतीश सर के वीडियोस में। और मैं हूं सतीश सर। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एनसीईआरटी का चैप्टर 9 जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो थोड़ा सा मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बताता चलूँगा ताकि हमारे सभी जो पाठक हैं, जो छात्र हैं, वो समझ सकें। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब क्या है सबसे पहले समझिए। जैसे मैं 2-3 एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। 5x + 6, 3y - 5, 4xy + 6, 9yz - 3। ये सभी क्या हैं? थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अलजेब्रिक यानी कि अलजेब्रा यानी बीजगणित से संबंधित है ये, और एक्सप्रेशंस है यानी कि व्यंजक है। अच्छा, ये व्यंजक क्या होता है? देखिए, जो डिफरेंट टर्म्स से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? डिफरेंट टर्म्स से मिलकर बने होते हैं, और उनके बीच जो होता है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, प्लस या माइनस का चिन्ह लगा होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पहचानने का ये सिंपल तरीका है, जैसे यहाँ प्लस या माइनस हो, ठीक है, और ये एक से अधिक टर्म्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? एक से अधिक टर्म्स होते हैं। टर्म्स मतलब पद होता है, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरी चीजों से क्या मतलब अंतर है? अगर हम यहाँ पर लिख दे कि 5x + 5 = 6, तो ये अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं रह गया। ये अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हो गया, अब ये अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया। यदि इक्वल का साइन आ जाए तो हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना कह के, व्यंजक ना कह के, उसको क्या कहेंगे? इक्वेशन यानी कि समीकरण कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? सिर्फ प्लस माइनस से अलग होता है, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता है। सेकेंड, और समझिए कि ये जो होता है इसमें आप जो वेरिएबल है, ये एक्स क्या है? यहाँ पर वेरिएबल है एक्स। अच्छा, ये भी हम समझाते हैं वेरिएबल क्या होता है। अच्छा, दो चीज समझ लीजिए, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसका वैल्यू जो है वो चेंज होता रहता है, वैरी करता रहता है, ठीक है। वैरी मतलब बदलता रहता है। अगर हम इसको एज ए इक्वेशन ले लेते, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा? बदलते रहेगा। जैसे यहां पर अगर हम x को क्या मानते हैं? वेरिएबल है ये। अच्छा, वेरिएबल का एक और पहचानने का तरीका है कि अंग्रेजी के अल्फाबेट से दर्शाया जाता है। जैसे 5x + 6 में क्या है? x जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब चर है, हिंदी में बोले तो चर है। चर कहने का मतलब क्या? आप ऐसे समझिए कि जिसका वैल्यू जो है वो चेंज होता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है। वो इक्वेशन टू इक्वेशन जिसका वैल्यू वेरी करता है, बदलता रहता है, वो क्या है? वेरिएबल है। वेरी करने के कारण ही इसका नाम जो हुआ वो वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए ये इसमें क्या है? x जो है वो वेरिएबल है, इसमें y जो है वो वेरिएबल है, इसमें जो है xy जो है वो वेरिएबल है, इसमें yz जो है वो क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। तो अब जैसे इसको देख लीजिए, इसका वेरिएबल कैसे। यहां पर यदि 5x = क्या हो जाएगा? 6 - 5। 5x = क्या हो गया? 1, इसलिए x = क्या होगा? 1/5। यदि हमने ये इक्वेशन लिया था तो x की वैल्यू कितनी आई? 1/5। यहीं पर यदि हम ये ले ले इक्वेशन तो क्या हो जाएगा? 2x = ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 - 3 यानी कि 0। तो 2x = 3, तो x = क्या? 0/2 यानी कि 0। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 1/5 थी और यहाँ x की वैल्यू कितना आ गई? 0 आ गया, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो ये वेरिएबल होता है वो इक्वेशन टू इक्वेशन अलग अलग वैल्यू हमें देता है। तो जिसका मान भी, जिसकी वैल्यू भी बदलती है, जो मतलब एक जगह ऐसे कह सकते हैं आप कि जो एक जगह स्थायी नहीं रहता है, जो इधर उधर टहलता रहता है, उसको जैसा गुंजाइश ये मिलता है, जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो वैसा रूप धारण कर लेता है, तो वही वेरिएबल होता है। तो इसको पहचानने का तरीका है कि जो भी x y z वगैरह होगा वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। और कांस्टेंट क्या होता है? जैसे देखिए ये 6 है, ये 5 है, ये क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्थिर रहने वाला, अचर,
ये चर है और ये अचर है। अचर मतलब क्या, जो अपने स्थान से बिल्कुल नहीं हिलता है। अच्छा ठीक है, ये 6 जो है ये पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएंगे तो 6 तो 6 ही वैल्यू देगा, +5 है तो +5 ही वैल्यू देगा, -6 है तो -6 ही वैल्यू देगा, इसकी वैल्यू कहीं बदलती नहीं है। ठीक है, तो 2-3 बातें याद रखिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो डिफरेंट टर्म्स से मिलके बना होता है। कौन सा टर्म, अलजेब्रिक टर्म से मिलकर बना होता है और जिसके बीच में प्लस माइनस वगैरह का साइन लगा होता है। ठीक है, क्लियर। अब आके चर्चा करते हैं, जैसे आपको उम्मीद है कि वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में आ गया होगा। एक लाइन में याद रखिएगा, जो जिसका वैल्यू जो है वो वेरी करता रहता है, बदलता रहता है इक्वेशन टू इक्वेशन, वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। और जिसकी वैल्यू कहीं नहीं बदलती, नेवर चेंज, तो वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे इसमें 6 और क्या था 5, इसमें -5 और 3 क्या था, कांस्टेंट था। इसमें 6 और 4 क्या था, कांस्टेंट था। इसमें -3 और 9 क्या था, कांस्टेंट था। इसमें x जो है वो क्या है, वेरिएबल है। y जो क्या है, वेरिएबल है। xy क्या है, वेरिएबल है। yz क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, अब चलिए, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, जैसे ये देखिए 5x + 6 हमने लिखा और 3y - 5 लिखा, वो टर्म से मिलकर बना होता है। क्या होता है, टर्म से मिलकर बना होता है। टर्म के जोड़ने या घटाने, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। अच्छा, ये टर्म क्या होता है, जैसे इसमें 2 टर्म है, ठीक है, एक है 5x और एक है 6, इसमें यही तो टर्म है, एक 5x है और एक क्या है 6। टर्म क्या होता है, चर और अचर से बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक चर है एक अचर भी है, और ये क्या है, एक अकेला अचर भी हो सकता है। तो ये 2 टर्म है इसमें। अच्छा, इसमें क्या टर्म है, 3y एक टर्म है और -5 एक टर्म है। अगर कुछ और इक्वेशन ले लेते, जैसे 4xy + 6, तो इसमें क्या है, एक टर्म 4xy है और एक +6 है, यानी कि 6 है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, टर्म है, यानी कि टर्म से मिलकर ही एक्सप्रेशंस बनते हैं। टर्म से मिलकर ही एक्सप्रेशंस बनते हैं, टर्म से मिलकर ही एक्सप्रेशंस बनते हैं। अच्छा, ये टर्म भी जो होता है वो फैक्टर में हो सकता है। जैसे ये 5x है, इसका मतलब क्या है, ये 5 × x, यानी 5 और x के फैक्टर से ये 5x बना है। फिर से समझिए, 5x जो है वो 5 और x के फैक्टर से मिलके बना है। देखिए, एक्सप्रेशन जो होता है, ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन किससे बना, टर्म से, टर्म से। और टर्म में भी फैक्टर हो सकते हैं, टर्म में भी क्या हो सकते हैं, फैक्टर। अच्छा, 6 का भी तो फैक्टर हो सकता है, 2 × 3 हो सकता है, 2 × 3। अच्छा, 3y का फैक्टर क्या है, 3 × y, यानी 3 और y के इंटू से क्या बना, ये 3y बना है। -5 का रहने दीजिए, ये ऐसे ही, ठीक है। और 4xy का क्या हो सकता है, 4 × x × y, इससे बना हो सकता है ये। तो एक्सप्रेशंस बनते हैं टर्म से, और टर्म बनता हो सकता है कि बना हो फैक्टर से। ठीक है, अब चलिए एक चीज और समझिए, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं, गुणांक। टर्म को पद कहते हैं, फैक्टर को गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, गुणांक क्या होता है, जैसे हमने लिखा कि 5x, तो इसमें याद रखिए कि जो भी वेरिएबल का कांस्टेंट कोफिशिएंट कहा जाता है। जैसे 5 क्या है, वेरिएबल का कोफिशिएंट है, वेरिएबल का कोफिशिएंट। वेरिएबल का जो भी न्यूमेरिक पीछे होता है लगा हुआ, वेरिएबल के पीछे जो भी नंबर लगे होते हैं उसी को क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। किसका, वेरिएबल का कोएफिशिएंट। जैसे यदि आपसे कोई पूछे कि इसमें क्या कोएफिशिएंट है, किसका, y का, तो हम कहेंगे कि 3 है कोएफिशिएंट, क्योंकि इसके पीछे जो भी नंबर लगा हुआ होता है उसी को क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि यदि कोई पूछे कि 9xy
का कोफिशिएंट क्या है, तो 9xy का कोफिशिएंट नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि xy का कोफिशिएंट क्या है। तो xy का कोफिशिएंट क्या है, 9 है। जो भी न्यूमेरिक वैल्यू लगा हुआ है पीछे वो क्या होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। यदि 3xyz का, तो xyz का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो ऐसे ही हमको पता करना है कि ये कोफिशिएंट होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम 2-3 चीजें और। जैसे हमने अभी तक देखा कि एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है जो अलजेब्रिक टर्म से मिलकर बना होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है, जो अलजेब्रिक टर्म से मिलकर बना होता है, ठीक है। टर्म क्या होता है, ठीक है, जो कांस्टेंट और वेरिएबल के मिलने से बनता है। जो कांस्टेंट और वेरिएबल के मिलने से बनता है वो क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। वेरिएबल क्या होता है कि जो अंग्रेजी के अल्फाबेट से दर्शाया जाए, जैसे XYZ ABCD, ये जब भी लिखा हो तो इसको आप वेरिएबल समझिएगा। क्या समझिएगा, वेरिएबल, ठीक है। XYZ ABC ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल है। और जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस या माइनस कुछ में भी हो, या मल्टीप्लिकेशन में हो, किसी भी चीज में हो, वो क्या समझे जाएंगे, कांस्टेंट, क्योंकि उनकी वैल्यू जो है कभी नहीं बदलती है, नेवर चेंज इट, ठीक है। तो आइए, तो टर्म हो गया। टर्म भी फैक्टर से मिलकर बना हो सकता है, जैसे 5x है तो वो 5 × x से मिलकर बना हुआ है। और कोफिशिएंट क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल के पीछे जो भी नंबर लगे होते हैं वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे 5x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, ठीक है, ओके। उसी प्रकार से यदि इसमें पूछा जाए कि xy का कोफिशिएंट क्या है, तो कहेंगे हम 9 है, क्योंकि xy के पीछे क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू 9 है। उसी प्रकार 3xyz का क्या है कोफिशिएंट, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझते हैं। अब आइए, हमको समझना है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स भी कह सकते हैं, और पोलिनोमियल्स। जैसे देखिए, जिस एक्सप्रेशन में, ये सब एक्सप्रेशन के हैं, जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म हो, जैसे 5x, ये क्या कहलाएगा, जिसमें एक ही टर्म हो, सिंगल टर्म हो, इसमें क्या होता है, सिंगल टर्म। वैसे इसको हिंदी में कहते हैं एक पदी। इसको क्या कहते हैं, एक पदी, यानी एक ही टर्म है। इसमें कितना टर्म है, एक ही टर्म है। अच्छा, बाइनोमियल्स, बाई से तो समझते हैं दो, बाई से यहाँ संबंध है। जैसे यहाँ पर अगर हम लिख दे 5x + 6, तो इसमें कितने टर्म हो गए, 1 और 2, 2 टर्म है इसमें। इसमें कितने टर्म है, 1 और 2, 2 टर्म है। तो इसमें 2 टर्म होते हैं, 2 टर्म्स होते हैं, ठीक है। ट्राइनोमियल्स में इसको द्विपदी भी कहते हैं, द्विपदी यानी 2 पद हैं, इसमें 2 टर्म होते हैं। ट्राइनोमियल्स में क्या होता है, 3 पद होते हैं, जैसे 5x + 3y - 9। इसमें कितने टर्म हैं, 1 2 3, 3 टर्म है इसमें, ठीक है। तो इसको कहते हैं ट्राइनोमियल्स, 3 टर्म्स होते हैं, ठीक है, ये 3 टर्म्स होते हैं। और इसको त्रिपदी भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, त्रिपदी कहते हैं। अब पोलिनोमियल्स में आइए। पोलिनोमियल्स का मतलब हिंदी होता है बहुपदी, बहुपद या बहुपदी, ठीक है। बहुपद मतलब क्या, मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन, वैसे मोर देन 3 टर्म्स तो कहना गलत है, ठीक है। एनी टर्म्स, एनी टर्म इन अलजेब्रिक expression may be called polynomials। इसका मतलब क्या होता है समझिए। वैसे जनरली बहुपद के बारे में हमारी समझ होती है कि जिसमें 3 से अधिक टर्म होते हैं, ठीक है, ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 5x + 3y + 2z - 5, ये 3 से अधिक है तो ये क्या हो गया, पोलिनोमियल्स। लेकिन एक चीज यहां समझना है
कि ये भी पॉलिनोमियल्स है, ये भी पॉलिनोमियल्स है, ये भी पॉलिनोमियल्स है। यानी कि पॉलिनोमियल्स सब किसी भी कितने भी टर्म के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल्स कहा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा समझिए कि ये सारे पॉलिनोमियल्स है, लेकिन ये जो है मोनोमियल्स नहीं है, बाइनोमियल्स नहीं है और ट्राइनोमियल्स नहीं है ये। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं, लेकिन ये वाला जो है वो ट्राइनोमियल्स नहीं है, बाइनोमियल्स नहीं और मोनोमियल्स नहीं है। ठीक है, तो बहुपद में ये सारे आ जाते हैं, सारे बहुपद के अंतर्गत, चैप्टर के अंतर्गत आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद है। देखिए, सिंगल टर्म तो मोनोमियल्स, 2 टर्म तो बाइनोमियल्स, 3 टर्म तो ट्राइनोमियल्स और 3 से अधिक या कोई भी, किसी को भी, कितने भी टर्म वाले को हम पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। आइए अब हम चर्चा करते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की। ये काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमारा आगे चैप्टर होगा, जो एक्सरसाइज करना होगा, उसमें हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना होगा हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। लेकिन सबसे पहले जो जरूरत है हमारा कि हमें समझना होगा कि लाइक टर्म्स क्या होता है और अनलाइक टर्म्स क्या होता है। जैसे कुछ एग्जांपल से हम चर्चा करते हैं। जैसे ये क्या है, 4x है, -5x है, -2x है, 3x है। ये सब क्या है, लाइक टर्म्स है। क्यों लाइक टर्म्स है? कि जिन जिन टर्म्स के वेरिएबल यदि एक ही हो, सेम हो, वेरिएबल क्या है यहाँ पर, सेम, वेरिएबल क्या है यहाँ पर, सेम है, भले उसका कोफिशिएंट अलग अलग हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, प्लस में है, ये 4 है, ये -5 है, ये -2 है और ये +3 है, इससे कोई मतलब नहीं है। कोफिशिएंट में भी डिफरेंट, वो अलग अलग हो सकते हैं, बट वेरिएबल शुड बी सेम। वेरिएबल शुड बी, वेरिएबल क्या है इसमें, x है, x है, x है, x है, वेरिएबल एक ही जैसा होना चाहिए। यानी कि लिख सकते हैं वेरिएबल शुड बी सेम एंड ऑफ सेम, यू कैन पावर, पावर या एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंट। यानी कि वेरिएबल जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। यदि x का है तो ये भी x का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि x है और ये y का हो जाए। और उनका जो घातांक है, यानी कि ऊपर जो पावर होता है, वो भी सेम होना चाहिए। जैसे ये देख लीजिए, अगर कोई कहे कि सर क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो हम कहेंगे कि नो, ये लाइक टर्म नहीं है। क्यों नहीं है? कि देखिए, ये ठीक है, ये भी जो है इसका वेरिएबल है सेम, लेकिन इसका जो ये एक्सपोनेंट है या पावर है, ये 2 है और इसका 1 है। तो याद रखिएगा कि वेरिएबल जो लाइक टर्म होता है, उसका वेरिएबल शुड बी सेम एंड ऑफ सेम पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, यानी कि सेम वेरिएबल भी होना चाहिए और उसका पावर भी सेम होना चाहिए। हाँ, कोफिशिएंट में भी, यानी कि गुणांक अलग अलग हो सकते हैं। कोफिशिएंट इट मींस गुणांक में भी डिफर। ठीक है, वो कोफिशिएंट अलग अलग हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कोफिशिएंट अलग अलग हो सकते हैं, तो वो लाइक टर्म कहलाएंगे। ठीक है, हम चलिए कुछ प्रैक्टिस भी कराएंगे। अब अनलाइक टर्म, जो लाइक टर्म नहीं है तो वो अनलाइक टर्म है। ठीक है, जैसे 4x और यहाँ पर 4y कहते, तो ये अनलाइक टर्म है। क्यों अनलाइक टर्म है? कि इसका ठीक है, कोफिशिएंट से तो हमको मतलब ही नहीं, इसका वेरिएबल x है, इसका वेरिएबल y है, तो ये क्या है, अनलाइक टर्म है। ये देख लीजिए 2x² और 2x, ये भी अनलाइक टर्म है। क्यों? ठीक है, ये x² है, चूंकि इसका एक्सपोनेंट क्या है, 2 है और इसका एक्सपोनेंट 1 है। वेरिएबल सेम होते हुए भी एक्सपोनेंट भी तो सेम होना चाहिए, एक्सपोनेंट भी अलग अलग है, इसलिए क्या है, अनलाइक टर्म है। ठीक है, तो ये हम बता क्यों रहे हैं, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म जानना क्यों जरूरी है, सजातीय पद और विजातीय पद बीजगणित में, अलजेब्रा में जानना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है ताकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो होता है वो लाइक टर्म्स के बीच होता है।
लाइक टर्म्स के बीच होता है, ठीक है। अनलाइक टर्म्स के बीच कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसी के बीच हो सकता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइक टर्म्स के बीच ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बता रहे हैं कि कोई कहे यदि आपको कि 4x प्लस एक्स को जोड़िए, ऐड कीजिए, एडिशन कीजिए, तो यस पॉसिबल है, क्योंकि दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है। क्यों लाइक टर्म्स है? क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम वेरिएबल का है, और इनके कोफिशिएंट भी क्या है, सॉरी एक्सपोनेंट भी क्या है, पावर क्या है, दोनों का सेम है। तो इसके बीच क्या हो सकता है, एडिशन का जो ऑपरेशन है हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो 4x प्लस एक्स क्या हो जाता है, 5x हो जाता है, ठीक है। लेकिन यदि यहीं पर कह दे कि 4x स्क्वायर प्लस एक्स को हमें ऐड करना है, तो ये नहीं होगा, ये सेम हम लिख देंगे, ये कभी भी ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म है। क्यों अनलाइक टर्म है? क्योंकि वेरिएबल तो एक जैसा दिखता है, लेकिन इसके जो पावर है वो अलग अलग है। तो जब देखिए, वेरिएबल शुड बी सेम एंड ऑफ सेम पावर। लाइक टर्म क्या होता है, वेरिएबल शुड बी सेम एंड ऑफ सेम पावर। अच्छा, वेरिएबल शुड बी सेम का क्या मतलब है? यदि हम कहें कि 4x प्लस 5y को आप ऐड कीजिए, ये भी पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये भी लाइक टर्म नहीं है। क्यों लाइक टर्म नहीं है ये? क्योंकि ये x है, इसका वेरिएबल x है, और इसका वेरिएबल y, दोनों अलग अलग चीजें हैं, बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल्स, दैट्स व्हाई एडिशन इज नॉट पॉसिबल। तो हम इसको सेम लिख देते हैं, ठीक है। आप उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। लाइक टर्म क्या होता है कि जिसके वेरिएबल सेम होते हैं और सेम पावर के भी होते हैं। पावर भी चेंज नहीं, हाँ कोएफिशिएंट में भी डिफर, वो अलग हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर? फिर से समझ लीजिए, लाइक टर्म अनलाइक टर्म, सजातीय पद एक ही जाति का है ये, और ये अलग अलग जाति का है, ठीक है। लाइक टर्म मतलब वेरिएबल शुड बी सेम, यानी x है तो x से ही उसका ऐड हो सकता है या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, y है तो y से भी, उसमें भी x का जो भी पावर है, घात है, वो भी सेम होना चाहिए, तभी वो जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। जैसे इस एग्जांपल में x तो था, लेकिन इसका पावर कितना था, 2 था, 2 था, और इसका 1 था, तो ये कभी भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, यानी बीजीय व्यंजक का नहीं कर सकते हैं, यू कांट डू। ओके, तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को आप अच्छे से समझ लेंगे। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने प्रीवियस जो क्लासेस थे उसमें सीखा भी होगा कि जैसे -5 और +6, इसकी वैल्यू क्या होगी। 4-5 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, ये क्या है, -5 है, और ये क्या है, +6 है। वैसे आपने इसको नंबर लाइन पे भी पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको इजी मेथड से चलते हैं। हम इसको अगर अपने साधारण लैंग्वेज में कहें कि -5 इट मीन्स व्हाट, कि हमारे पास 5 रुपया लोन है, ठीक है। -5 माइनस मीन्स लोन है, हम ऐसे समझे कि 5 रुपीज जो है हमारे पास लोन है, और +6 इट मीन्स व्हाट, कि हमने 6 रुपीज इनकम किया। 6 रुपीज क्या किया, इनकम किया। तो क्या हो जाएगा इसका, 5 रुपये आपका लोन है, आपके ऊपर कर्ज है, और 6 रुपया आपका आमदनी यानी कि इनकम है। तो क्या हो जाएगा बताइए, सिंपल है, समझिए कि 5 रुपया आपके ऊपर कर्ज है और 6 रुपया आपने आमदनी करी है, तो क्या हो जाएगा, आपके पास कितना होगा, 1 होगा प्लस में, यानी कि 1 आप इसका आंसर होगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है देखिए, -6 - 5, ये क्या होगा। एक्चुअली ये एडिशन की ही क्रिया है, हमने प्लस छोड़ दिया है बीच में। ये क्या है कि
पहली बार -6 का मतलब है कि एक बार तो 6 रुपया हमने कर्ज ऑलरेडी ले रखा था और दूसरी बार हमें 5 रुपया और कर्ज लेना पड़ा, तो टोटल कर्ज हमारा कितना हो गया 11 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि -6 और -5 कितना होता है -11 होता है। ठीक है। थर्ड जो है हमारा उसमें वही सेम कि 3 रुपया हमारा लोन है यानी कर्ज है और +9 यानी कि 9 रुपया आमदनी यानी कि इनकम हो गया। तो 3 रुपया ही लोन था तो 3 रुपया लोन चुका देंगे तब भी तो हमारे पास क्या बचेगा +6, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। अब देखिए चौथा जो है वो -9 +9 यानी कि -9 मतलब क्या 9 रुपया हमारे ऊपर कर्ज था और +9 मतलब 9 रुपया हमने कमाया भी, तो हमारे ऊपर क्या है 0 है, ना तो कर्ज है और ना ही आमदनी है, यानी हमारे पास कुछ नहीं है, नथिंग, 0 है। ठीक है, हम न्यूट्रल है। ठीक है। और अगला जो है वो है -3 यानी कि 3 रुपया हमारे ऊपर कर्ज है और +1 मतलब हमने 1 रुपया आमदनी करी है। तो 3 रुपया कर्ज है और 1 रुपया आमदनी करी है, तो 1 रुपया यदि हम चुका भी दिए तो हमारे ऊपर 2 रुपया तो कर्ज बचेगा ना, तो कर्ज का चिन्ह हमेशा माइनस ध्यान। तो इस तरीके से आप इसको हल करेंगे। ठीक है। अब चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ऐड करने के, जैसे 5x + 3y + 3x - 9 = व्हाट। ठीक है, हमने ऐड करना है इसको। तो देखिए ऐड करना है यदि तो सबसे पहले लाइक टर्म को हमको एक साथ समझना होगा या करना होगा। या तो आप इसको इधर ले आए या इसको ऐसे ही समझ ले कि ये 5x है और ये +3x है। तो 5x और +3x क्या होता है 8x होता है, क्योंकि +5 और +3 क्या होगा +8। और ये y का जो टर्म है वो तो एक ही है और इसका तो किसी के साथ नहीं है और y का x के साथ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइक टर्म ये और ये लाइक टर्म नहीं है, ये और ये लाइक टर्म है। ठीक है, ये लाइक टर्म इसके साथ नहीं है, तो ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा। और ये -9 यानी कि कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, इसका भी कोई दूसरा इसके साथ है नहीं, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब अगर ये कहा जाए कि ऐड 3xy + 9 को ऐड करना है 5xy - 3, तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्यूशन में डालेंगे। तो इसको लिखेंगे 3xy + 9 और यहाँ ये कॉमा है और यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन ऐड कह रहा है तो हम ऐड का साइन देंगे, एडिशन का, 5xy और -3। चलिए अब क्या होगा इसमें हम सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए लाइक टर्म को समझना पड़ता है कि कौन कौन लाइक टर्म। देखिए ये भी लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म। क्यों? क्योंकि इसका वेरिएबल xy है और इसका भी वेरिएबल क्या है xy है, इसका भी पावर 1 1 है, इसका भी पावर यहाँ 1 1 है और इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये अलग हो भी सकता है, दिस में भी डिफर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है लाइक टर्म है यानी सजातीय पद है, तो इन दोनों में एडिशन की जो क्रिया है वो होगी। तो 3xy + 5xy तो 8xy, देखिए 3xy + 5xy 8xy। और ये देखिए ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों के बीच फिर होगा दोस्ती होता है लाइक टर्म के बीच। ठीक है, तो वो दोनों आपस में कुछ करता है। ठीक है, आपस में मिलजुल के कुछ करता है। तो +9 और -3 इट मीन्स +6। ठीक है, ये क्या हो गया सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे थोड़ा सा देखिए, जैसे अगर कहा जाए कि 9xy - 3 में से क्या करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है 3xy + 5 को। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिए, सब्ट्रैक्ट में थोड़ी सी आपको अवेयरनेस चाहिए, थोड़ी सी आपको केयरफुलनेस चाहिए, थोड़ी सी सावधानी चाहिए आपको। क्या कि सब्ट्रैक्ट करना है, पहले तो सवाल को समझिए। क्वेश्चन कहेगा कि या तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है या इससे इसको। चलिए अब की बार हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन किससे करना है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जिससे जिसको का पहले उसको लिख लेंगे। अब इसमें से क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे इसमें प्लस दिए थे हम तो यहाँ क्या करेंगे माइनस देंगे। लेकिन प्लस और माइनस देने में एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि बाद वाले टर्म को हम क्या करेंगे ब्रैकेट ब्रेसेस में लिख लेंगे। ठीक है, 3xy + 5। अच्छा ये ब्रैकेट देने का मतलब क्या है, बहुत मतलब है, आपको हम अभी समझाते हैं। 9xy पहले हल करने दीजिए -3। अब देखिए
ये माइनस से दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3xy। देखिए ये प्लस था यहाँ पर, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो -3xy और फिर प्लस माइनस -5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये क्या हो जाएगा, अब देखिए लाइक टर्म ये और ये है, तो 9xy में से क्या गया, -3xy चला गया, तो क्या बचा 6xy। और ये देखिए -3 और -5 क्या होता है, -8। देखिए -6 और -5 -11 होता था, तो -3 और -5 क्या हुआ, -8। देखिए अगर आपने ब्रैसेस नहीं दिया होता है यहाँ पे तो क्या हो जाता है, हम इसको ऐसा लिख देते -3xy +5। जैसे ही ये +5 होता है, ये पूरा मैथ ही हमारा क्या हो जाता, गलत हो जाता। ठीक है, क्योंकि माइनस करने में बाद वाला टर्म होता है, उसके चिन्ह जो है, उसका साइन जो होता है वो उल्टा हो जाता है। यदि प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, माइनस है तो प्लस में हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए ये प्लस में था ना 3xy किस में था, प्लस में, लेकिन यहाँ देखिए माइनस में हो गया। ये +5 था, ये क्या हो गया -5। बाद वाला जो टर्म होता है जिसको घटाना होता है, उसके सभी चिन्ह क्या होते हैं, उल्टे हो जाते हैं, प्लस माइनस में हो जाता है और माइनस प्लस में हो जाता है। और तब इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लीजिए कोई, कि 3x + 2y -6 में से घटाना है 2y + x -9। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो जिससे करना है उसको पहले लिख लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कॉमा के जगह पर हमने क्या दिया, ये माइनस का साइन दिया और यहाँ पर ब्रैकेट दे देंगे। फिर ब्रैकेट क्यों देंगे, वही बात बता रहे हैं, क्योंकि आप प्लस माइनस में फिर फंस जाएंगे। आप यहाँ पर प्लस लिख दीजिएगा तो मैथ आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ क्या देंगे, जिसको भी घटाना हो वहां पर ब्रैकेट दे दीजिएगा। ठीक है, 2y + x -9। अब क्या है, इक्वल टू देंगे 3x + 2y -6 माइनस, देखिए -2y हो गया, ये प्लस था तो प्लस माइनस क्या, माइनस, प्लस माइनस -x, माइनस माइनस देखिए प्लस। देखिए उल्टा चिन्ह हो गया सबका, ये प्लस में था तो माइनस में, ये प्लस में था तो माइनस में, ये माइनस में था तो प्लस में। ठीक है, अब इसको लाइक और अनलाइक देखिए, ये और ये लाइक है, 3x में से 1x गया तो 2x, ये और ये लाइक है तो +2y और -2y, तो ये तो कैंसिल हो गया। एक प्लस में 2 है और एक माइनस में 2 है, तो 0 हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो गया, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, काट दिया। देखिए सेम टर्म हो, ठीक है, लाइक टर्म भी हो और सेम कोफिशिएंट भी हो, तो वो आपस में क्या हो जाता है, कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब देखिए ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, तो -6 + 9, -6 का मतलब क्या समझते हैं कि 6 रुपया हमारे क्या है, 6 रुपीज हमारा लोन है, और +9 का मतलब 9 रुपीज हमारा इनकम है, तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा आंसर। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, आप बढ़िया से चीज़ों को समझ लेंगे। सबसे पहले आज का जो है रिवीजन कर लेते हैं, जो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था हमारा, उसको, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने समझा कि क्या होता है, कि दो या दो से अधिक टर्म से मिलकर बना होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और उसमें क्या होता है, टर्म होता है। टर्म किससे मिलकर बना होता है, वेरिएबल से और कांस्टेंट से। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू क्या करती है, बदलती रहती है। ठीक है, जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, जैसे x, y, z, a, b, c, जो भी अंग्रेजी के अक्षर आपको दिखाई दे अलजेब्रिक टर्म में, वो वेरिएबल होता है। कांस्टेंट क्या होता है, 1 2 3 4 -1 2, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब टर्म भी, यानी कि एक्सप्रेशन टर्म से मिलकर बना होता है, जिसमें 2 टर्म है। ठीक है, और टर्म फैक्टर से मिलकर बना हो सकता है, 5x मतलब 5 × x। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है, ये वेरिएबल के पीछे जो होता है न्यूमेरिक वैल्यू, उसी को क्या कहते हैं, वेरिएबल का कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, जैसे 5x का कोफिशिएंट क्या है, ये पीछे जो लगा हुआ है 5 वो है। जैसे -5x का क्या है, -5x का क्या है कोफिशिएंट, -5 है। ठीक है, x का कोफिशिएंट हुआ ये। ओके, तो इस तरीके से हम कोफिशिएंट को जांचते हैं। आगे समझिए, हमने बताया मोनोमियल्स यानी एक पदी जिसमें एक ही टर्म हो। ठीक है, बाइनोमियल्स यानी कि 2 टर्म, ट्राइनोमियल्स 3 टर्म,
और पोलिनोमियल्स 3 से अधिक या कि सभी को हम पोलिनोमियल्स कह सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। और उसके बाद हमने बताया एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए कुछ रूल है इधर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, ये नहीं तो समझिए कि आपका कोई भी सॉल्व क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म समझना है। क्या समझना है? लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होता है कि जिसके वेरिएबल सेम होते हैं, वेरिएबल सेम होते हैं और उनका पावर भी सेम होता है, और उनका पावर भी सेम होता है। ठीक है, कोफिशिएंट में भी डिफर, कोफिशिएंट अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, और अनलाइक टर्म क्या होता है कि जिसका क्या होता है, मतलब वेरिएबल अलग अलग होता है। ठीक है, और यदि वेरिएबल सेम भी होते हैं तो वो अलग अलग पावर के होते हैं। ठीक है, तो वो अनलाइक टर्म होता है। अनलाइक टर्म लाइक टर्म की जरूरत क्यों है? क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो लाइक टर्म के बीच ही होता है। अनलाइक टर्म के बीच भी कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, वो एज इट इज लिख दिया जाता है। ओके, हाँ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो सकता है। चलिए अब थोड़ी सी चर्चा हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दो और ऑपरेशन, जो कि मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, उस पर कर लेते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन क्या है कि किसी भी दो, वो चाहे लाइक टर्म हो या अनलाइक टर्म हो, सजातीय हो या विजातीय, उनके बीच होता है। जैसे x इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन का चक्कर है। देखिए, मल्टीप्लाई यदि करते हैं हम तो घात यानी पावर जो होता है वो क्या होता है? ऐड हो जाता है। हाँ, लेकिन वो क्या है, अगर सेम वेरिएबल है तो। यदि ऐसा हो x इंटू वाई, तो इसको सीधे हम क्या लिखेंगे? एक्स वाई। ठीक है, इसके पावर नहीं जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? अलग अलग वेरिएबल है। ठीक है, चलिए यदि हम ऐसा लिखे 3x इंटू एक्स, तो क्या लिख देंगे? 3 तो 3 ही है, x और x एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से हम वन टर्म का वन टर्म के साथ इसी तरीके से होता है। और यदि ऐसा हो 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो क्या हो जाएगा? 3xy z। ठीक है, इस तरीके से करके हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वन टर्म का वन टर्म के साथ। लेकिन यदि वन टर्म का टू टर्म के साथ हो तो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? तो ये भी आसान है कि इसका पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसी का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि इसका दोनों के साथ, पहले इसके साथ इसकी दोस्ती कराएंगे, फिर इसकी दोस्ती इसके साथ कराएंगे। तो 2x इंटू एक्स करेंगे तो 2x और x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई में यदि सेम हो वेरिएबल तो उसका क्या होता है? पावर जुड़ जाता है। एक इस पर पावर था, एक इस पर, तो क्या हो जाएगा? एक एक दो, यानी x और x का गुना क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। अब x का किसके साथ मल्टीप्लाई? y के साथ, तो एक्स वाई हो जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार से एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि 5y का 5y स्क्वायर प्लस 6y के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए 5 5 जा 25, y और y स्क्वायर का गुना क्या हो जाएगा? y क्यूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर a 1 पावर है, इस पर 2 2 और 1 3 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दे देंगे, इसका इसके साथ गुना हो गया, अब इसका इसके साथ गुना करेंगे। 6 5 30 होता है, और y का y स्क्वायर होता है। इस प्रकार हम क्या करते हैं? सिंगल टर्म का टू टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यदि टू टर्म का टू टर्म के साथ करना हो, जैसे x प्लस 5 और x प्लस 3, टू टर्म का टू टर्म के साथ करना हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले इसका इन दोनों के साथ और फिर इसका इन दोनों के साथ। ठीक है, समझिए, इसका इन दोनों के साथ और इसका फिर इन दोनों के साथ। जैसे x को रखिए तो जैसे हमने x को बाहर रखा तो फिर हमने क्या लिखा है? x प्लस 3 लिखा, और प्लस 5 को चिन्ह के साथ रखिएगा। प्लस 5 को हमने रखा तो फिर इसको क्या रखा? x प्लस 3 रखा। फिर से समझिए, पहले x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, फिर प्लस 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ। ठीक है, अब देखिए x और x का एक्स स्क्वायर प्लस 3 और x का 3x प्लस 5 और x का 5x प्लस 5 3 जा 15। ठीक है, अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म है,
तो 5 और 3 8x, ठीक है, प्लस 15, यही क्या हुआ 2 टर्म के साथ। और ऐसा आप किसी भी टर्म के साथ कर सकते हैं, जैसे 2 टर्म का 3 टर्म के साथ भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिए ऐसा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसका पहले इसके साथ फिर प्लस 3 का इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके x, अगर x हमने लिया यहाँ तो फिर ये पूरा लेंगे यहाँ x प्लस वाई प्लस 5, और फिर प्लस 3 लेंगे यहाँ, फिर पूरा लेंगे ये, यानी बारी बारी से सबके साथ गुना करेंगे। अब x और x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 5x प्लस 5x प्लस 5y प्लस 5 5 25। अब देखिए लाइक टर्म, देखिए सिर्फ लाइक टर्म यहाँ और यहाँ है, और कहीं लाइक टर्म नहीं है। क्यों नहीं है कि y का टर्म कहीं है ही नहीं, एक्स वाई है तो ये तो अलग टर्म हो गया, ये अनलाइक टर्म है। तो एक्स स्क्वायर सिंगल है, एक्स वाई भी अकेला है, 5x और 5x कितना हो जाएगा 10x प्लस 5y प्लस 25, यही क्या होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका है। अब डिवीजन की चर्चा कर लें, तो डिवीजन में भी वही है, जैसे कि अभी हमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 3xy को डिवाइड करना है x से, तो क्या होगा 3xy अपॉन x लिख देंगे। अब x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसमें क्या बच गया 3y। इसी प्रकार से हम करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, x प्लस वाई, और इधर 2, तो इसको 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए और x प्लस वाई। यानी कि ज़्यादा ये टफ नहीं है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना। आप सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे अच्छे से ध्यान देंगे। इस प्रकार से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो इंट्रोडक्टरी क्लास है वो फाइनल होता है। अब हम एनसीईआरटी का जो चैप्टर है 9.1, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, उसको हम स्टार्ट करेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्टरी जो के बाद जो हमारा वीडियो स्टार्ट होगा वो 9.1 का होगा। तब तक के लिए सतीश सर के वीडियोज़ को देखते रहिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। और अगर कुछ कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन